पन्ना को मोड़ा कैसे आ गो मुंबई तक? पन्ना को मोड़ा ऐसे आ गो। देखो नाटक की जो शुरुआत भाई वो पन्ना में भाई, हाँ। एमपी, हाँ। क्योंकि हम पढ़ाई में ज़्यादा पीछे थे, बहुत ज़्यादा पीछे थे। मतलब इतने पीछे थे कि अगर एक लाइन ना लिखी होती हमने तो फिर फेल हो जाते। हाँ, बदमाश आप शुरू से थे। कलाकारी में हमें लगता है कि बदमाशी चाहिए। बदमाशों में हम मोहल्ले में गैंग लीडर थे। आमने सामने जो पढ़े लिखे लोग थे, उनके जो बच्चे थे, तो वो चाहते थे कि ये महाशय जो है हमारे बच्चों के साथ ना खेले तो ज़्यादा बेहतर है। डुकरिया वाली बदमाशी क्या थी? वो एक स्टोरी है कोई डुकरिया कुछ बदमाशी? वो ये थी कि हम और हमारा दोस्त थे संजू, गौरव मिश्रा नाम है उसका, और हम जो लोग हमारे गली से निकलते थे ना उनके ऊपर कूदते थे और कुछ आवाज निकालते थे, अरे बेटा हमें भी संग ले जाओ का। आपके परिवार में संगीत का बड़ा माहौल था जैसा हमारी, तो आप कुछ गाते वाते भी हो? बर जावे जो पन्ना को बाजार हमारी, ननद हेराए गई बटुआ सी बर जावे। किस स्टार के साथ काम करके आपको सबसे ज्यादा मजा आया आज तक? हमें रणबीर कपूर के साथ बहुत अच्छा लगा। उल्टा पूछने के नहीं आया किसके साथ मजा? हमें जो मजा नहीं आया भवन बाम के साथ आपने सीरीज करी थी ढिंढोरा, वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो बहुत अच्छा था और हमसे 300 गुना ज़्यादा प्रसिद्ध। तो हमने अपनी मैनेजर को बोला, रूमी से बोला कि रूमी तुम वो पैसे बोलेंगे तुम इतने बोल देना, तो अपने आप बना कर देंगे। एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था, मतलब जिसमें अपन इसी इंडस्ट्री में हैं और आपने कहा था कि वैश्यालय है, तो वो क्या था? मतलब हमने ये बताया था कि उतनी क्रूरता है इधर कि आप सामने मुंह पे बोल देते हो। इस कारण से हमने बोला था वैश्यालय। हम लोगों को कोई भी बोल देता है कि अभी तो राजपाल भाई को नहीं बोलते होंगे, अब हमें भी बहुत कम, लेकिन पहले मुंह पे ही बोल देते हैं यार हाइट कम है यार, नहीं है उनके लिए यार एक गिंठे कैरेक्टर की ज़रूरत है, ठिकना जो हो। अरे बाप। और आप उसमें फिट बैठते हैं। इश्तियाक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में लिविंग वायरल में। बड़ा अच्छा लगता है आप मतलब एक ऐसे एक्टर को मिलके जिनसे हम मतलब देख के जिनको इतना हंसे हैं, इतना सीखे हैं। बुंदेली स्टाइल में पूछें आपसे, हाँ। पन्ना को मोड़ा कैसे आ गो मुंबई तक? पन्ना को मोड़ा ऐसे आ गो कि बचपन से संगीत को शौक रहो। हाँ। और शरारती रहे बचपन में। हाँ। सो शरारत जो है वो नाटकीयता का एक दूसरा रूप होती है। हाँ। है ना? तो शरारत जितना जितना ज़्यादा शरारती होता है, हाँ। वो उतना ही नाटक कर सकता है, एक्टिंग कर सकता है, कलाकार होता है, कुल मिला के ये है। और वही है कि नाटकीयता अगर आपके अंदर है तो आप अच्छे नेता भी बन सकते हो, अच्छे कलाकार भी बन सकते हो। सही बात है जो अच्छे दुकानदार भी बन सकते हो, है ना? मतलब जो है कि बस आपको दिमाग कौन तरफ जा रहा हो, ईश्वर ने समझने ज़्यादा कौन तरफ चुंबक दई है, और ऊ तरफ आप घिसे चले जा रहे हैं, यानी मतलब चिपके चले जा रहे हैं। सो जो ही है हमारे अंदर शरारत रही बहुत ज़्यादा, तो शैतानी बहुत करत रहे। कभू लड़की बन के आसपास पड़ोसी को परेशान करते थे, तो कभू भूत बन के लोगन को परेशान करते हैं। हमारी स्क्रिप्ट में बहुत कुछ हुए। हाँ पूछे हम। तो ऐसे करके जो मामला जो है अंदर रहो। फिर हम जब इप्टा वालन के पास गए, उनने हमसे कही कि ढोलक बजाओ, तो ढोलक खिलाने गए थे। फिर हमने सोची यार जो तो हम ऐसी हंसी खेल है हमारे, ये तो इतनी देर लगा ली एक चीज़ बोलवे खिलाने, इतनी रिहर्सल इतनों इन्हें चाहने पड़ा, हम तो 2 मिनट में कर दी जो हैं। तो ऐसी दिमाग में चलत रहो। एक बार ऐसा हुआ कि एक कलाकार जो हैं वो आए नहीं, तो हमने सोचा कि उन बोल दें कि हम कर लेंगे अगर वो नहीं आए। तो हमारे जो गुरु थे श्री
देवेश मिश्र जी। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम करके दिखाओ, हमने करके दिखाया और वो हो गया। दूसरे दिन शो था तो हमने बढ़िया शो किया। तो यही है, यहीं से शुरुआत हो गई हमारी। तो ये चीज़ कहाँ हुई, मतलब मुंबई कैसे आए आप? मुंबई मुंबई की फिर बड़ी जर्नी है। देखो नाटक की जो शुरुआत भई वो पन्ना में भई, हाँ। एमपी, ओ। है ना? उसके बाद हम भोपाल आए। भोपाल हमने रंगमंच किया। अच्छा। हबीब जी के साथ एक नाटक, अच्छा। एक वर्कशॉप थी उनकी, वो की। फिर स्वर्गीय श्री कारन जी के साथ काम किया। फिर उसके बाद अलखनंदन जी की रिपेट्री में रहे। तो भोपाल में तो भोपाल स्कोप में। है? अरे भोपाल में ही स्कोप है बहुत। अच्छा। भोपाल में बहुत बड़े-बड़े डायरेक्टर रहे हैं नाटक करने वाले, रंगमंच के, जो अच्छा। जिनका विश्व में नाम था। जैसे हबीब तनवीर साहब और अलखनंदन जी और बंसी कौल जी, आलोक चटर्जी जी और बहुत सारे लोग भोपाल में, तो मतलब गढ़ है भोपाल। वहीं से अ, रास्ता बना लो आपने। हाँ, मतलब एक से एक कलाकार निकले हैं उधर से फिर रंगमंच के। मुंबई आप पहुंच गए, मतलब वहीं से भोपाल से फिर मुंबई का फिर रास्ता भोपाल बनाया? से पता चली कि भाई पता तो हमें सागर में चल गई थी, कारन हाँ। जी ने बताई थी कि हाँ। एनएसडी है एक, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तुम्हें जाना चाहिए। फिर जब भोपाल आए तो समझ में आ गया कि हाँ एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। उसके लिए हमने फिर क्योंकि हम पढ़ाई में ज़्यादा पीछे थे, बहुत ज़्यादा पीछे थे, मतलब इतने पीछे थे कि अगर एक लाइन ना लिखी होती हमने तो फिर फेल हो जाते, जी, सबकी इतने आज पीछे। सेम हालत है अपने हुँ। बुंदेलखंडियों की तो। हाँ, हाँ। तो पढ़ाई की उसके लिए एनएसडी के लिए, पढ़ाई करने के बाद फिर एनएसडी आए। एनएसडी के बाद रंगमंच किया, बहुत किया, अभी भी करते हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसे हालात हुए कि हमें मुंबई आना पड़ा, फिर हम मुंबई आए। तो ये जर्नी है मुंबई की। मतलब आप कह रहे थे अभिनय में बदमाशी चाहिए, हाँ, तो बदमाशी बदमाश चाहिए। आप शुरू से थे? कलाकारी में हमें लगता है कि बदमाशी चाहिए, हाँ। क्योंकि बदमाशी का मतलब नेगेटिव उससे नहीं, नहीं, हाँ, वो तो। पॉजिटिव, हाँ, मतलब क्रिएटिव। बदमाशों में आप मोहल्ले में गैंग लीडर थे। हमने रिसर्च करी थोड़ी बहुत, तो हमें पता हाँ, चला कि हाँ, आप अपनी हाँ। गैंग बनाए थे। गैंग क्या, हमारे सारे दोस्त थे और सारे दोस्त मस्तीखोर थे। सबको मज़ा आता था चीज़ों को, और हमारे साथ क्या था कि हम जंगल चले जाते थे और क्योंकि हम एक ऐसी जगह रहते थे कि एक तरफ सामने एक बहुत अच्छा मोहल्ला बोला जाता था उसको, और सामने के जस्ट इस तरफ रानीगंज मोहल्ला बोलते थे। अच्छा। तो रात के वक़्त उधर कोई जाता नहीं था, रिक्शे-विक्शे वाला भी। तो बिल्कुल अपोज़िट दुनिया थी हमारी। हाँ। मतलब अजीब प्रकार के लोग उधर रहते थे, जिनको हमें तो अच्छे लगते थे सब, लोगों को खराब लगते थे, ठीक है? तो वो उनकी चीज़ें देखते थे, और जब सामने आमने-सामने जो पढ़े-लिखे लोग थे, उनके जो बच्चे थे, तो वो चाहते थे कि ये महाशय जो हैं हमारे बच्चों के साथ ना खेलें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जंगल चले जाते हैं, ये टायर चलाते हैं, ये जामुन तोड़ने ले जाते हैं बच्चों हाँ। को, तालाब में कूदा देते हैं। तो सारी दुनिया भर की चीज़ें, जितने भी खटकर्म जो होते थे, वो हम अपने खट्ट करो। हाँ, उनके लिए करते थे। तो इस चक्कर में होता क्या था कि बच्चों को तो मस्ती आती थी, लेकिन माँ-बाप डरे हुए होते थे। मम्मी से खूब मार भी खाई आपने उस हाँ, दिन, हाँ। जामुन तोड़ने हाँ, में? हाँ, 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 बहुत, बहुत। तो होता ये था कि सारे जो बच्चे हैं वो एक तरफ खेलते थे, फिर हम धीरे से उनको दिखते थे, फिर दूसरी तरफ से जैसे छोटा बाज़ार है, बड़ा बाज़ार है, तो ऐसे करके घूम के मिलने जाते थे अपने दोस्तों से। फिर मिलते थे, फिर उनके साथ खेलते थे, तो इसलिए लोग टीम लीडर बोलते थे। हुँ। डुकरिया वाली बदमाशी क्या थी? वो एक स्टोरी है कोई हाँ, डुकरिया हाँ, वाली हाँ, कुछ हाँ। वो बदमाशी? ये थी कि हम और हमारा दोस्त है संजू, गौरव हाँ। मिश्रा नाम है हाँ। उसका। तो हम लोगों के, हमारी नानी का एक कोट था, हाँ। वो पुराने ज़माने का कोट था, वो अजीब-सा कोट था। कोट माने? पहनने वाला हो। कोट, अच्छा। उस टाइप का कोट। हम्म। वो इतना बड़ा था वो, पूरा ढक जाते थे हम लोग, और रुएँ थे उसमें खूब, है ना? तो वो अगर कोई ऐसे करके ऐसे हो जाए तो वो अजीब लगता था, और बच्चे अगर पहन लें तो वो और अजीब लगता था। तो हम छप्पर होते हैं हमारे शहर में, जो चीप
होती ना पत्थर की चीप, हाँ उससे बनते हैं हाँ, छप्पर, खपरेल। खपरेल, हाँ। हाँ, तो उसमें चढ़ के हाँ। और हम जो लोग हमारे गली से निकलते थे ना उनके ऊपर कूदते थे हम अरे बाप रे। ऐसे, और कुछ आवाज निकालते थे, अरे बेटा, 2-4 को हार्ट अटैक हाँ, दिला दो। अरे बेटा हमें भी संग ले जाओ का, ऐसे करके। तो वो बेचारे डर जाते थे और उनको लगता था कि भाई इधर कोई बूढ़ी है जो हर दिन बोलती है हमें ले जाओ। हाँ, तो लोगों ने अपने रास्ते बदल दिए थे। एक आध बार हमारे इधर बगल में एक मुश्ताक मामू रहते थे, हाँ। तो उनने हम दोनों को ताड़ लिया था। तो उनने रखा था कि अब की अगर ये करेगा तो लठ मारेंगे इसको। तो बस एक बार हम लोग कूदे तो उनने पीछा कर लिया, बड़ी मुश्किल में बचे हम लोग। फिर हम लोगों ने कहा यार ये मामला जो है खुल गया है, अब भेद पिट खुल गया। सकते हैं बहुत बुरी भेद तरीके खुल से। गया हाँ, अभी। हाँ। पर ये तो इसमें तो यूज हो जाना चाहिए था आपकी स्किल का, कि प्रॉपर्टी में यूज कर लेते, कि इधर तो भूत रहते हैं इधर पे। हो तो जाता। ये जो मस्ती वाली पर्सनैलिटी थी, बुंदेलखंडी, वहाँ बुंदेली उससे आई, लोकल में उससे आई, कि मतलब पहले से ही थे आप ऐसे, मतलब हम मस्ती वाले, मस्तीखोर थोड़े से? नहीं देखिए, बचपन में क्योंकि पैदा वहीं हुए, हाँ। तो अब ये कहा जाए कि उस संस्कृति से मुझे ये मिला हम्म। या ईश्वर ने मुझे दिया, हम्म। ये कुछ समझ के परे है। हम्म। जो हमें लगता है कि दोनों ने दिया, अच्छा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सब लोग एक से होते, ये भी सही बात है ना, हाँ, बुंदेलखंड के सारे लोग एक से ये होते, भी सही बात है, है लॉजिकल ना। है। लेकिन जो एक नाटकीयता है हम्म। बुंदेलखंडी के अंदर होती ये तो है ना, हम्म। और एक चुटीलापन, बातों बातों में कॉमेडी करना, व्यंग करना, ये जो बुंदेलखंड का आदमी होगा वो मतलब वो ऐसा ही होगा। हमारी टीम कहेगी ऐसा ही कह रहे हैं आप, हाँ, अधिकतर वो ऐसी और बात हमें भी करेगा। कहेंगे ऐसे ही। वो अगर बात करेगा, मान लीजिए किसी को उसको चिढ़ाना है, हाँ। जैसे कि एक हमारे इलाके में थे, उन्होंने चंदे में पैसे खा लिए थे। चंदी में। हाँ, चंदा किया किसी भी उसका ओ, खा गए। और वो पैसे खा गए। हाँ। तो अब जैसे अगल बगल वाले बोले, का है भैया, बगल वाले से बोल रहे, वो निकला, कहले पहले तो कड़ुआ तेल लगात रहे, अब चमेली की खुशबू आ रही, इतना कहले पैसा इतनो हो। खा गई पैसा जी, है ना। तो वो हंसी भी आती है और सीरियस बात है। उसकी ले भी ली। ये बात तो ठीक है। अच्छा, आपके परिवार में संगीत का बड़ा माहौल था, जैसा हमारी हाँ, रिसर्च में हमारे हम लोगों ने नाना देखा, हाँ, कि तबला, शास्त्रीय संगीत वगैरह सीखा। हाँ, तो फिर आप सिंगिंग में काहे नहीं गए? क्योंकि हमारे परिवार के अधिकतर लोग गुजर गए थे जब तक हम होश संभाला हमने। और संगीत एक ऐसी खास तौर से शास्त्रीय संगीत, बिना गुरु के ज्ञान नहीं आता उसमें। हाँ, तो हमने लंबा सीखा टाइम। है संगीत, स्वर्गीय श्री राम प्रसाद मिश्र जी से सीखा है, उन्होंने सिखाया है। लेकिन अब उन्होंने भी उतना ही सिखाया जितना उनसे बनता था, है ना। और हम कहीं बाहर जा नहीं पाए कि उसके लिए, तो जितना उनको ज्ञान था, और उनको काफ़ी ज्ञान था उस चीज़ का, लेकिन वैसा जो एक प्रोफेशनल लोगों को करना पड़ता है कि उस टाइप का कुछ करना, तो क्योंकि वो भी उसी शहर के थे, वो अपनी क्षमता के अनुसार बहुत कुछ सिखा के गए हमें, सारे राग रागनी सब चीज़ें। अच्छा। हाँ, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है जो उस शहर में नहीं था। और दूसरी बात कि फिर उससे कुछ हो नहीं पा रहा था। एक छटपटाहट होती है कलाकार की कि अगर वो कला कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो या तो वो टॉप में जाए या कुछ हो। अगर आप थोड़े भी संवेदनशील हैं, तो आप सिर्फ धागे न तिनक दिन बजा के या सिर्फ भोपाली राग सीख के अपने आप को तीसमार खान समझने लगे तो ये एक बात अलग है। लेकिन पागल अगर है। आपको तलाश है उरूज पे जाने की, आपको लगता है कि आप एक स्थान पाएँ, तो आपको उस परिस्थितियों को समझना पड़ता है हाँ, कि उसमें क्या बेस्ट बनना है। जो हमारे पास चीज़ें हैं वो हमें उस जगह तक पहुंचा पाएंगी या नहीं, है ना। तो वो हमें एहसास था इस बात का। और दूसरी बात, फिर एक अचानक से हमें ये दिख गया, मतलब नाटक करने का मौका मिल गया, और उसमें इतना ज़्यादा बढ़ते चले गए कि फिर उसमें ही रम गए, पीछे नहीं देखो फिर आपने। पीछे नहीं देखा।
दूसरा और पीछे देखने का कारण ये भी है कि जो संगीत वाली आप जो बात कर रहे हैं, संगीत की जो हमारी जर्नी है वो आज भी है, हमने उसको दूसरा मोड़ दे दिया। अच्छा। क्योंकि जब हम कारण जी से मिले तो उन्होंने रंग संगीत के बारे में समझाया, रंग संगीत क्या है, नाटक में संगीत कैसे देते हैं। तो हमें लगा कि यार ये जो शास्त्रीय संगीत है, लोक संगीत है, पाश्चात्य संगीत है, ये तो सब लोग जानते हैं, समझते हैं, लेकिन रंग संगीत को समझ के, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। क्या रंग संगीत? रंग संगीत ऐसे देखा जाए तो उसका कोई शास्त्र नहीं है। नाटकों का संगीत, नाटकों में देने वाला संगीत, जिसका कोई अपना शास्त्र नहीं है, जिसका कोई अपना नियम नहीं है, ऐसा संगीत जो नाटक के लिए बनाया जाता है और उसी समय बनाया जाता है। और नहीं, मतलब अगर कोई नाटक हो रहा है, कोई एक नाटक बना रहा है, तो जो नाटक बना रहा है और वो जो डिमांड कर रहा है, वो जिस स्टाइल में नाटक बना रहा है, उस स्टाइल में उस तरह से म्यूजिक डिजाइन करना, एक बात। दूसरी बात कि जब वो नाटक खत्म हो गया, मतलब नाटक नहीं चल रहा है और वो बंद हो गया नाटक, तो उस नाटक का जो संगीत का शास्त्र है वो उस नाटक से शुरू होके और उस नाटक के बंद होने तक खत्म हो जाता है। इसके बाद ये नहीं होता कि फलाना उदाहरण दिया जाए कि वो नाटक हुआ था वैसा और वैसा ही संगीत ये नाटक हो रहा है तो ऐसे ही भी दो, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो उसका अपना कोई शास्त्र नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। बेसुरा भी, अगर रंग संगीत में बेसुरे लोग की ज़रूरत है तो वो भी यूज़ हो सकते हैं, बेताले लोगों की ज़रूरत है तो बेताले भी यूज़ हो सकते हैं। राग कोई मास्टरी नहीं चाहिए। हाँ, मान लीजिए भोपाल क्या एक शास्त्र है, लेकिन हमें भोपाली राग का शास्त्र से कुछ लेना इस्तेमाल नहीं करना है। भोपाली राग यूज करना है, लेकिन उसकी शास्त्रीयता जो है वो नहीं यूज करनी है, तो हम तोड़ सकते हैं रंग संगीत में। तो आप कुछ गाते भी हो? हाँ, गाते भी हैं। गाते हो थोड़े? हाँ, गा देंगे, क्या सुनना है। डिपेंड करता आप क्या गाते हो, मतलब लोकगीत में गाओगे, कुछ बुंदेलखंडी जो भी सुनना हो, बुंदेलखंडी में कोई अच्छे सॉन्ग हो जो गाते हो? देखो बॉलीवुड में, हाँ, जो अपने यहाँ के गाने। बॉलीवुड में तो हम गा देंगे, राइट्स लेने पड़ेंगे तुम्हें। देसी हम गा देते हैं। हाँ, कोई भी सुनाओ। बर जावे जो पन्ना को बाजार हमाई, ननद हेराए गई बटुआ सी बर जावे जो पन्ना को बाजार हमाई, ननद हेराए गई बटुआ सी बर जावे। मैं तो चौसर पन्ना ढूंढी और ढूंढी चरखारी को बाजार हमाई, ननद हेराए गई बटुआ सी बर जावे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो आपने चरखारी को नाम ही ले दो, मतलब पहुंच गए, पूरे बुंदेलखंड घुमा दिया। अच्छा, ब्लाउज पहन के कुछ कांड करो तो अपने मास्टर जी के साथ। हाँ, वो ये था कि हमारे बगल में गोपाल टेलर रहते थे, बड़े शरीफ व्यक्ति थे वो। तो हम लोगों की नज़र पड़ी कि यार अगर इनके पीछे कोई औरत पड़ जाए तो ये क्या करेंगे। तो उनको हम लोगों ने 3-4 दिन ऑब्जर्व किया। अच्छा, प्लानिंग के साथ कि भाई ये कितने बजे कहाँ कैसे क्या जाते हैं। तो पता चला कि ये मंगल छोड़ के और हर दिन ये 2 अंडे खरीदते हैं। अच्छा। हाँ, और जब मंदिर से लौट के आते हैं फिर अपने 2 अंडे लिए चुपचाप अपने चले गए। तो उनकी आदत थी ये, तो हमने ताड़ लिया था। फिर हमने अपने बढ़िया धोती पहनी, ब्लाउज पहना, और जब वो अंडे लेने लगे तो उनके बगल में खड़े हो गए। जब बगल में खड़े हो गए तो उनने 1-2 बार देखा हमें, फिर उन्हें लगा कोई होगी, खड़ी होगी। फिर वो चले तो हम भी पीछे चले उनके। फिर वो एक जगह और खड़े हो गए अपनी कोई बात करने, तो फिर हम उनके पीछे खड़े हो गए। अब जो उनसे बात कर रहे हैं वो बार-बार हमें देख रहे हैं और मास्टर साहब को देख रहे हैं, मास्टर साहब भी देख रहे हैं।
हिम्मत पड़ने नहीं कि मास्टर से साहब से कोई पूछ ले कि ये कौन है ना, वो ये हो गई इनकी कोई रिश्तेदार या इनकी संगे चली आ संगे रही संगे है। आई होगी। और मास्टर साहब सोच रहे कि साला ये लोग क्या सोचेंगे हाँ कि ये औरत हमारे पीछे पीछे है ना। थोड़ी देर फिर चले वो, फिर हम पीछे पीछे होने लगे। अब कहे भाई कोई काम है का, है ना, बाई मतलब बहन, हाँ हाँ है ना, बाई कोई काम है क्या, तो हम ऐसे ऐसे हाँ, बोले ना मुंडी हाँ, हिला क्यों दें, बोलने से पकड़े जाएंगे, पकड़ जाएंगे। है ना। ठीक है, फिर वो कहे चलो ठीक, फिर हम पीछे चले गए, है ना। अब हमारे जो आदमी हैं, लड़के जो, हाँ, वो आगे हैं, हाँ। कहा मास्टर ले जा रहे का। अब मास्टर साहब को डर लग गई हाँ क्या कि तो भाई कलंक लग यार रहा। ये क्या, अरे नहीं कौन। फिर वो लोग अपने चले गए, है ना। अब वो गए 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 गए, अब हमें उनके घर में घुसना था उनके साथ। हाँ, अब वो घर में घुसने लगे तो हम भी घुसने लगे, है ना। तो वो डर गए, उनको लगा कि बीवी को क्या जवाब देंगे, तो वो अपने घर में न घुस के आगे, अच्छा फिर हम उनके पीछे पीछे। तो फिर उन्हें धीरे धीरे थोड़ी कदम आगे बढ़ाए, फिर हम और आगे थोड़ी और पास जाने लगे। फिर एक बार हमने उनको पकड़े लिए, चूड़ियाँ थी इधर ऐसे पकड़ी, वो ऐसे झटकारा उन्होंने और भागे वो दौड़ के। अब वो भागे तो हम भी उनके पीछे पीछे, है ना। तो अपने मोहल्ले में घुस गए एक अपने अंदर। अरे कि नहीं पता नहीं कौन औरत है हमारे पीछे पड़ी, समझ में नहीं आ रहा होगा। अब जब वो अंदर घुसे तब तक तो हम निकल लिए, ये पकड़े जाते, है ना। जब बाहर आए तो कुछ नहीं। ये कहानी थी। ये तो खूब उद्यमी थी आप, मतलब। हाँ वही नाटकीयता बहुत अंदर। जो पहला आपने नाटक गिली गिली फू करके जो शुरू किया हाँ था आपने, उसमें कैसे ब्रेक मिला था, मतलब? वो हमने शुरू में बताया ना कि इप्टा वालों को नाटक के लिए ढोलक वाले की ज़रूरत अच्छा उसमें, ठीक है। है ना। तो उन्होंने फिर वो लेके आए हमें, हाँ और उन्होंने हमें नुक्कड़ नाटकों में ढोलक बजवाई। और उसके बाद फिर हम इधर आए। जब अपन बुंदेलखंड से आ रहे हैं, या मान लो कैसे भी, मान लो भोपाल से के, तो कोई भी शहर से कह लो आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है? कि सपनों की नगरी कहते हैं मुंबई को, तो इधर आए तो क्या चैलेंज रहता है सबसे बड़ा, पहले की बात? देखिए इधर सबसे ज़्यादा जो चैलेंज होता है वो होता है कि अपने आप को संभालना। आप अपने आप को कैसे संभालते हैं, क्योंकि जब आप इधर आ रहे होते हैं आपके आपके इर्द गिर्द तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन एक ऐसा सफ़र आप जी रहे होते हैं जिसमें आप अकेले हैं। ना तो आपके माँ बाप आपका साथ दे सकते हैं, मतलब हाँ इस फील्ड में ठीक बात है। वो यहाँ पैसे ही दे सकते हैं, हाँ सहारा ही मतलब बोल सकते हैं। हाँ, और क्या। और जितने जिसके माँ बाप भाई बहन दोस्त अहबाब अच्छे होंगे उतना ही ज़्यादा अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो भी मुंबई से इधर आता है उसके सारे परिवार के लोग दोस्त जो भी उसको पहचानने वाले होते हैं सब उसकी सफलता की दुआएं मांगते हैं। जो प्रेशर है वो हर कलाकार के लिए बहुत भयानक होता है, उसको संभालना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ कि मुंबई कुछ करने गए, बनने गए। हाँ तो अपने आप को मतलब संभाल के चलो, डिप्रेशन में मत जाओ। हाँ, आदि तो इस डिप्रेशन में ही चले डिप्रेशन दूसरा, या ऐसा मत करो कि आप पूरी ज़िंदगी ही अपने कुछ कारणों से निपटा दो। वो होता ना, एक शेर है बहुत अच्छा कि हम टूटा फूटा याद आ रहा है हमें कि एक गलत कदम जो बढ़ा दिया राह शौक में, एक गलत कदम जो बढ़ा दिया राह शौक में, ताउम्र मंजिल मुझे तलाशती रही। बढ़िया है ना। हालांकि ये शेर इसके मीटर क्या है पता नहीं, लेकिन ये इसका जो अर्थ है वो यही है कि आप शौक करने लगे शाम को रोज़ शराब पीने लगे, पार्टी में जाने लगे या कुछ और नशा करने लगे, वो भी नहीं होना चाहिए। मान लो डिप्रेशन में ही चले गए, डिप्रेशन में चले गए, आगे नहीं बढ़ पा रहे, सबसे लूप में फंस गए। बड़ी जंग आप जीत चुके होते हैं ठीक अगर बात। आपने अपने आप को संभाल लिया। दूसरी है कि आप अगर ठहर गए, ठहरना बहुत ज़रूरी है।
हर चीज़ बहुत जल्द नहीं होती है यहाँ, ख़ास तौर से मुंबई इंडस्ट्री में। वो किस्मत वाले होते हैं जिनको आके तुरंत काम मिल जाता है, और काम मिलना ही मंजिल नहीं है कि आपको आते ही काम मिल गया। हो सकता है कि वो आपका लास्ट काम हो ज़िंदगी का, है ना? कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जिनको बहुत अच्छा काम मिल जाता है और वाक़ई में वो बहुत अच्छा काम होता है। फिर वो हवा में उड़ जाते हैं, और उनकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो अपने शहर, अपने दोस्त, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, उनको इतना कुछ बोल देते हैं कि जब वो फेल होते हैं ना, तो फिर तो कोई फिर खड़ा वो नहीं होता। नहीं, खड़ा होने की बात नहीं है। हाँ, आप खुद भी उनसे नज़रें नहीं मिला पाते, क्योंकि आप इतना बोल चुके होते हैं बात तो सही। एक काम के बलबूते। इसलिए अपनी ज़बान पे लगाम बहुत ज़रूरी है। वही सबसे बड़ा मंत्र है कि अपने आप को सँभालना। अब वो हर चीज़ में आता है, वर्जन है उसके अलग अलग। अलग-अलग, कि आप कब कैसे-कैसे सँभालो अपने आप। ठीक बात है। और ज़मीन से जुड़ के रहना है कि मतलब हवा में नहीं जाना, जो आप बोल रहे कहीं भी रहो, हैं। जहाँ भी रहना हो, ज़मीन में रहो, आसमान में रहो, पाताल में रहो, है ना? लेकिन ऐसा मत करो कि आपके दरवाज़े बंद हो जाएँ। मतलब जो आप चीज़ कह रहे हो, इसमें ऐसा भी हुआ कि कभी आपके मन में आया है शुरुआती दिनों में कोई किस्सा कि यार अब हो गया, चलते हैं वापस? वापस का तो नहीं आया। सबके साथ कुछ ना कुछ एक टाइम आता है जब डाउन फील करते हैं कि नहीं, यहाँ पे गिव अप कर दे रहे यार, अब चलो बहुत हो गया, हो गया। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। अच्छा, ये भी एक बड़ी बात है, आप कह रहे हो ऑप्शन ही नहीं लिया हमने। हाँ, कोई था ही नहीं, क्या करते, कहाँ जाते? हाँ, ये है कि परेशानियाँ आती हैं, आप इंसान सोचता है कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे होगा, घर कैसे चलेगा? जब आपका घर चलना चालू हो जाता है और सब कुछ चलने लगता है, जब आपको फ़िक्र नहीं होती अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने की, तो फिर आपको उस एक्टर की याद आती है, जो एक्टर आया था मुंबई। यानी खुद की याद आती है कि वो क्यों आया था? सब कुछ तो हो गया, अब चाहिए क्या? फिर ओरिजिनल तलाश होती है कि चाहिए कैरेक्टर, अच्छे कैरेक्टर, अच्छा काम, जो इंसान को संतुष्टि दे, एक एक्टर को संतुष्टि दे कि उसने बहुत पैसे मिलना एक अलग संतुष्टि हो गई। एक एक्टर को या एक भी किसी भी कलाकार को उसके मन का काम मिलना बहुत ज़रूरी होता है, और वो अपने मन का काम अपने मन के तरीके से कर सके, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो बेस्ट दे पाएगा अपना उसमें। बेस्ट की बात नहीं है, बात ये है कि हर समय आपकी जो चाहत होती है ना, अलग-अलग होती है, वो बदलती चली जाती है। तो उस चाहत की बात कर रहे हैं कि जब आप शुरू में आ रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आप एक कुछ मिल जाए, खड़े होने को मिल जाए तो हम बहुत अच्छा कर देंगे। फिर यार अभी कुछ पैसों की ज़रूरत है, मिल जाए तो पैसे से ये हो जाए, हम स्ट्रॉन्ग हो जाएँ, तो फिर हम अपने मन का काम करेंगे। फिर आपको पैसे मिलने लगते हैं, फिर आप ये देखते हैं कि नहीं, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। तो चाहत जो है वो अलग-अलग होती रहती है। लेकिन जो बेसिक चाहत है, जो आपके अंदर हमेशा रहती है, ख़त्म नहीं होती, वो है कलाकारी। जो वो चाहता है कि ये करना है, अगर वो मर गया तो फिर ख़त्म है, फिर आप कुछ नया काम, अच्छा काम नहीं कर सकते। पैसे कमाते रहेंगे, कोई वो नहीं। वो छटपटाहट जो आपके एक कलाकार के अंदर होनी चाहिए, वो नहीं मरनी चाहिए। ये लोग कहते हैं कि जब आपका समय खराब चलता है तो लोग आपका हाथ कम, गलतियां ज़्यादा पकड़ते हैं। तो इस बात से कितना क्या इत्तेफाक रखते हो आप? लोग कहते हैं, वो मानने भी लगता है हाँ। कि यार हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें चलने लगती हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि या तो आप उनकी सुन लो कि वो जो बोल रहे हैं और उसको मान के चलो, या फिर उस चीज़ से लड़ो। लड़ना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे ही आप ये चीज़ किसी भी चीज़ से लड़ने लगेंगे ना, कि मान लीजिए कि कोई प्रश्न है, एक छोटा सा उदाहरण, कि कोई भी प्रश्न अगर आपके पास आता है, आप उसका उत्तर ढूँढने लगेंगे ना, तो आधी जीत तो आपकी वैसे ही हो जाएगी। ये बनता नहीं है, ये होगा ही नहीं, तो फिर आप हार जाओगे। मतलब इच्छा से ये कैसे बनेगा? ये बन तो सकता है, इसके रास्ते क्या है?
जैसे ही आप खोजने लगोगे उसको, वैसे ही आप स्ट्रांग होते चले जाओ, हर चीज़ से दूर होते चले जाओ, क्योंकि आप खोजने लगे अब चीज़ को। वो कहीं न कहीं कोई ना कुछ ना कुछ मिल ही मिल ही जाएगा। जाएगा, ठीक बात है। तो आप तो बढ़िया काम मिल गया था, आप शुरू कर दिए थे, अखबार में फ़ोटो-वोटो आ रही थी, सब कुछ था। हुँ। फिर एक्टिंग भी सीख रहे थे आप। बीच में ठेला लगा लिया था अंडे का, वो क्या नहीं, सीन वो था? तो हमारी पर्सनल आर्थिक प्रॉब्लम थी, हमारे पिताजी नहीं थे, हुँ, वो गुज़र गए थे बहुत हुँ, जल्दी। हमारी अम्मी ने ही हमें पाला, हम 5 भाई-बहन हैं। तो होता क्या था कि सीज़न में काम करना पड़ता था, और काम इसलिए भी करते क्योंकि सबसे बड़े हम थे, हमसे बड़ी एक बहन थी। लेकिन अमूमन हमारे शहरों में, छोटे शहरों में, आज से 30 साल, 35 साल पहले की बात है कि लड़के जो होते हैं वो, उनके ज़हन में ये भरा जाता है या वो सोचते हैं कि ये घर चलाने की ज़िम्मेदारी उसकी है। तो अगर वो नहीं चला रहा है घर, हुँ, तो कम से कम अपना खर्च तो निकाले, हुँ, है ना? तो इस सोच के चक्कर में हुँ, अपनी अम्मी को देखते थे कि वो परेशान रहती थीं। हुँ, पता चला एक एक दाल बनाई। अब दाल बनाई और दाल गर्मी, उस समय फ्रिज-व्रिज का वो नहीं था, हैसियत ही नहीं थी फ्रिज खरीदने की। तो दाल बनती थी पूरी एक एक साथ इकट्ठी, और वो आधी रख दी जाती थी कि आधी सब सब लोग खा लेंगे, हुँ, वो आधी यही शाम को खाएँगे। हुँ, गर्मी में अक्सर वो खराब हो जाती थी शाम को। हुँ, तो होता क्या था कि हम उनकी अम्मी के चेहरे पे, उनके उस पे हम देखते थे, क्योंकि अंदर एक कलाकार प्रवृत्ति थी। तो उनको हम देखते थे, बेचारी खड़ी रहती थीं, सोचती थीं, फिर वो अंडे लाती थीं, फिर अंडे में खूब सारी प्याज़ डालती थीं, ताकि 5 बच्चे और एक खुद वो खा सकें। तो वो दौर देखते थे तो लगता था यार, हमारी भी नैतिक ज़िम्मेदारी है, हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम कुछ करें। तो कभी हम बगल में एक नाना रहते थे, उनके आम आया करते थे, तो पता चला उनके आम लेके चले गए, आम बेच बेच दिए। और सर्दियों में अक्सर हम अंडे की ठेले लगाते थे, अंडा बेचते थे। तो ये सोचते थे कि यार कम से कम कुछ पैसे आएँगे, तो हमारा खर्च चल जाएगा, अम्मी को ज़रूरत होगी तो उनको दे देंगे। तो ऐसे कई कई चीज़ें तलाश रखी थी कि साल में ये काम आएगा, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त है, तो उस समय हम ढोलक-वोलक बजा देते थे। 26 जनवरी में जो डांस होते थे बच्चों के, वो सिखा देते थे, तो उनसे पैसे मिल जाते थे। तो ये सब उन्हीं दिनों का ये है, अपने आप को कैसे कलाकार, मतलब पूर्ण रूप से तो नहीं काम किया हमने, क्योंकि कहीं न कहीं ये लगता था कि यार हम कलाकार ज़्यादा, हमारी कलाकारी में ज़्यादा मन लगता है, तो इन सब चीज़ों में नहीं लगता है। तो इस चक्कर में ये सब काम करते थे। देखो, काम तो कुछ ना कुछ आपको छोटा-बड़ा आप कर ही रहे हो, कुछ ना कुछ रोल्स आप करते हुँ, रहते हैं। मतलब हुँ, हम ये नहीं कहेंगे कौन-सा छोटा होता है, कौन-सा हुँ। बड़ा होता है। कोई ऐसा रिग्रेट है कि मतलब एक काम कुछ जो चुना होता तो बढ़िया होता, ये रोल छूट गया, नहीं चुना हमने? देखिए, इस फ़ील्ड में तो होता रहता है, सबके साथ। हाँ, मतलब कोई किसी के भी साथ। हाँ, काहे कि एक काम अपन ने पकड़ा वो कोई और ले गया बाद में। वो उसके कारण कई होते हैं, तो वो तो बहुत सारे कारण हैं उसके। और कोई भी चीज़ है, अगर अच्छा काम है और अच्छा पैसा मिल रहा है और आपसे आपसे आपके से चला गया, तो दुःख तो होता है। ये तो लगता है कि यार काश हमें मिल जाता। तो ये क्या, हर जगह, चाहे वो ठेकेदार हो या मान लीजिए कोई टीचर हो, अच्छे कॉलेज में उसका इंटरव्यू दिया उसने, नहीं हुआ, किसी और का हो गया, तो दुःख तो सबको होता है। कई बार पैसे से ज़्यादा इश्तियाक भाई ये भी होता है कि कई सारे बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ ने बोला है इस चीज़ में कि हमने वो फ़िल्म रिजेक्ट कर दी और वो फ़िल्म इतनी सुपर हिट हो गई, तो उनको इस चीज़ का रिग्रेट होता है कि वो रोल हम निभा सकते थे। मतलब वो रोल हमें बाद में लगा कि ये रोल हमारे लिए बहुत बढ़िया होता, हमने उस समय रिजेक्ट कर दिया। हुँ, 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 हुँ। ये बहुत सारे उन्होंने कहा है, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ ने बोला है। वो निर्णय के ऊपर है कि आप उस समय जब आपने मना किया होगा, तो एक्टर के दिमाग में, ज़हन में कई चीज़ें चल रही होती हैं कि यार ये इसमें इतने पैसे मिलेंगे, ये डायरेक्टर है हुँ, और अभी हमारी इमेज ये है। हुँ,
और ये स्क्रिप्ट ऐसी है अच्छा, इमेज से नहीं मैच खाती, है ठीक ना? है, हाँ। तो अभी और ऐसे-ऐसे हमने बहुत सारे किरदार कर लिए, हुँ, या हमारी ऑडियंस हमें इसमें इस कैरेक्टर में एक्सेप्ट नहीं करेगी, हुँ। है ना? तो वो इस टाइप से सोचते हैं और फिर मना करते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं करना, उस मना करने के कई कारण होते हैं, और हमारा ये मानना है कि हो सकता है कि आपने जिस कारण से मना किया हो, हुँ, वो सही कारण हो। हुँ। अगर आप करते, हो सकता फ्लॉप हो जाती। हाँ, हाँ, ये भी ठीक है। क्योंकि आप जो सोच रहे हैं इतने सालों से, आपका सही निशाना सही जगह चल रहा है। बहुत एक आध धोखे से कभी कुछ गड़बड़ हो रहा है, कोई जो टॉप काम करने वाले हैं, तो फिर अपने निर्णय पे क्यों शक कर रहे हैं आप? ये भी ठीक है। है ना? हुँ। शक करना ही नहीं चाहिए, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि आपने आपने ही अपने निर्णय से आप टॉप पहुँचे हैं, किसी और का निर्णय नहीं है। जैसे अपन छोटे शहर से आए, शुरू में अपन आए और मुंबई में आए, अपना काम-वाम चालू करा। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी ने मतलब, अब ये ऐसा सवाल है, आप जवाब दो नहीं दो, हम तो पूछ ले रहे हैं हाँ। अपनी तरफ से, कि कोई ने हड़का दिया शुरू-शुरू में? अगर छोटे हैं अपन, तो नए-नए आए हैं, तो ताज़े-ताज़े, तो कोई ने हड़का दिया हो? वो तो होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो, एक हमारे बहुत अच्छे इंडस्ट्री के नाम नहीं लेंगे हम उनका, हुँ, एक हम शो कर रहे थे, हुँ, कॉमेडी का महामुकाबला, हुँ, तो उसमें वो बड़ी बदतमीज़ी करते थे हमारे साथ, हुँ, बहुत ज़्यादा। और इत इत ए उनको धैर्य नहीं था। हुँ, डायलॉग में, इसमें कुछ भी बोलने से, मान लीजिए ये डायलॉग बोलते-बोलते ये उठ उठ गया, एक उदाहरण, ये उठ गया, "अरे नहीं, ये नहीं, ये मत उठाओ, हाथ मत उठाओ।" फिर हाथ नहीं उठाया, फिर मान लीजिए कर दिया कि इधर से ऐसे और फिर उधर से वैसे चले, "नहीं, नहीं, ये जो तुमने किया ना, ये नहीं मत करो।" हुँ। ज़बरदस्ती उँगली करना मतलब। तो जबरन उँगली करना, और हुँ, वो उन दिनों हम सोचते थे कि चलो यार, बड़ा आदमी है, हो सकता है हम गलत हों। हुँ, लेकिन एक समय के बाद, क्योंकि हम एनएचडी से पढ़े लिखे थे, हुँ। तो इतने बेअकल नहीं थे। अब समझ डेवलप हो जाती है। हुँ, हाँ। तो हमें बड़ा फ़ील होता था। हुँ, 1-2 बार हमने डायरेक्टर से और सबसे बोला, लेकिन वो माने नहीं, हुँ, बेशर्म थे वो। हुँ, फिर हमारी उनकी एक बार बहस भी हुई हमारी, हुँ, क्योंकि हमारी आदत है, हम बहुत कोशिश करते हैं कि किसी को, ये वो होता है ना कि हर बात पे तुम कहते हो कि तू क्या है, हुँ, हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हुँ। तुम ही कहो ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है ना? तो ये नहीं होना चाहिए। आप अगर महान हैं हाँ, और कोई नहीं है महान, हुँ, लेकिन वो जितना है, उतना हुँ, तो ठीक है। है ना? आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना। हाँ, आपके महान होने से वो तो गलत नहीं हो ज़मीन सकता, पे नहीं आ सकता ना, डिग्रेड नहीं है हो ना? वो सकता। जितना भी है, हाँ, जैसा भी है। उसको उतना एक्सेप्ट करो। हुँ, सही बात। तो ये होता है, कई लोग नहीं समझ पाते हैं, और कई लोग इतने अच्छे होते हैं कि आपको डर लगता है उनसे, और फिर आपको लगता है कि यार काश इस ऊँचाई में पहुँचने के बाद सब लोग ऐसे होते। वाह! जैसे ये भी बच्चन अच्छी साहब बात हैं, है, हाँ। ये भी ठीक बच्चन बात साहब है। हैं, जब हमने पहली बार उनके साथ काम किया था, पहला काम था हमारा युद्ध, एक सीरियल था, अच्छा। वेब सीरीज़ थी, हुँ, वो सोनी में आई थी। अच्छा। उसको वेब सीरीज़ कम सीरियल ऐसी कुछ, हाँ, मतलब उस समय वो उस टाइम तो एक सीरियल ही कन्फ्यूज़न में कहेंगे। था, हाँ, है ना? उस टाइम तो सीरियल ही नहीं, कहेंगे। लेकिन वो वेब सीरीज़ की उससे ही बात चली थी उसकी, हाँ, और वो देखना कभी युद्ध, तो उसमें हमने उनका इनर किया हुआ था, तो बड़ा अच्छा कैरेक्टर था। हुँ, तो हम बहुत डरे हुए थे हुँ, कि पता नहीं बच्चन साहब हैं, हुँ, और क्या करेंगे, हुँ, कैसे करेंगे? तो हुँ, हम अपनी पूरी तैयारी से गए थे। हुँ, हुँ, तो उन्होंने इतने अच्छे से रिहर्सल की हमारे साथ, हुँ, जैसे कोई नया बच्चा कर रहा हो। हुँ। उन्होंने ऐसा फ़ील करा दिया कि हम सीनियर हैं, वो जूनियर हैं। अरे वाह! हाँ, तो जब आप काम देखेंगे वो, कभी देखना युद्ध, उसमें मेरा काम देखना, क्योंकि उस कैरेक्टर से डरना था उनको। जब हम आते हैं ना, तो उनको पसीना आ जाता है, हुँ, वो हमसे इतना डरते हैं, हुँ। और हमारी कद-काठी देख लीजिए। अच्छा, ये होती तो भी चलता, हाँ, उसमें हमारी जो कैरेक्टर था वो क्लाउन का था। क्लाउन से वैसे ही हँसते हैं लोग, हाँ, क्लाउन के जस्ट अपोज़िट कैरेक्टर था। हाँ, तो चैलेंजिंग
बहुत थी उसमें। फिल्म की आप बता रहे हैं, अज्ञात में भी तो आप बढ़िया रोल करा था। अज्ञात कैसे मिली थी मतलब मूवी? अज्ञात नहीं, बात अपनी ये चल रही थी ना कि भाई कोई बदतमीजी करता है, कोई नहीं करता है, बड़े लोग कैसे करते हैं, तो हम वही बता रहे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने उनके उनके जैसा भी कोई उनसे अच्छा कर सकता है, खराब कर सकता है, उनके जैसा कोई नहीं कर सकता, बच्चन साहब के जैसा, है ना। अब वो हमें लगता है उनको महसूस होता होगा ये बात, इसके बावजूद भी घमंड नहीं करते हो। अज्ञात में कैसे आपको एंट्री मिली थी, रोल कैसे मिला? अज्ञात ऐसे मिली थी। अज्ञात हमारे एक दोस्त हैं निखिल द्विवेदी करके, राम गोपाल वर्मा जी से उनकी दोस्ती थी। हमें पता चला कि एक कैरेक्टर है, बहुत इस टाइप का कैरेक्टर है, ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, और रामू जी के पास मतलब उनके पास पहुंचना बहुत मुश्किल की बात थी, कठिन था, उनसे मिल ही नहीं पाते थे। तो हमने उनसे बात की निखिल भाई से कि यार ऐसी ऐसी बात है हमारी, हो सकती है क्या बात? उन्होंने कहा हाँ हाँ तुम, हम बोल देते। तो उन्होंने मैसेज किया और उनका कॉल वो आ गया मैसेज कि हाँ भेज दो उसको कल। तो हमें ये मालूम था कि रामू सर जो हैं वो ऑडिशन नहीं लेते हैं, वो अक्सर लोग एक्टर से बात करते हैं फिर डिसाइड करते हैं। तो हम फिर वैसे ही कपड़े वपड़े पहन के, क्योंकि उसमें स्पॉट बॉय का कैरेक्टर था, तो उसी टाइप का कुछ गंदे गंदे कपड़े पहन के हम ऑफिस गए। तो वो दो ऑफिस वाला जो बाहर जो गार्ड खड़ा रहता वो आने ही नहीं दे रहा, अंदर घुसने ही ना दे वो हमें। तो हमने कहा अरे यार उन्होंने बुलाया है। और क्या उन दिनों ना रामू जो हैं सारे अच्छे जो ऐसे एक्टर थे जो कैरेक्टर वाले काम करते थे, उनको लगता था कि हम रंगमंच से निकले हैं तो रामू जी ही जो हैं वही हैं जो हमें ब्रेक दे सकते हैं। तो उधर भीड़ लगी रहती, बड़ी मुश्किल में, समझ में नहीं आया। तो उधर एक सामने देखा हमें नदीम खड़ा हुआ है उनका असिस्टेंट, तो हमने उसको हाथ हिलाया, तो उसने देखा ये हाथ क्यों हिला रहा है, ऐसे ऐसे हिलाया हमने। तो वो आया, नहीं क्या है, अरे हमने कहा भाई यार हमें बुलाया उन्होंने, रामू सर ने। क्या नाम? हमने कहा इश्तियाक। कहले हाँ हाँ आओ 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 आओ। तो फिर वो लेके गया, फिर उनसे मीटिंग हुई, फिर अज्ञात फिल्म मिली है। अब जी तो निवेदन रहेगा हमारा आपसे, अब पता नहीं आपको पूरा आपकी पिक्चर है, आपका फेमस डायलॉग है, तो फंस गए वामा में जो डायलॉग था आपका फेमस है, एक बार बोल के ही बता दो। हाँ ठीक है। हेलो यू लॉन्ग हेयर एंड लॉन्ग की फैलो स्टिंग शिटिंग टीचर इंटर नो नोटिस फुल इंसल्टिंग यू मदर फादर्स मैनर्स दिस इज। सर वो बात ये है, स्पीक इंग्लिश, दिस क्लास इंग्लिश कोचिंग नॉट ए लोकल लैंग्वेज। यस फुल स्टॉप। सॉरी का बेबी, you together thinking English speaking like a rice plate eating? Not. No, not all. English speaking like a undertaker play. Taj Mahal create. Again time this behavior to touch to my fingerprint. You chick, big chick, red chick. Stand up. बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, मज़ा आ गया। एक बात बताओ, इस सीन के लिए आपने एक टेक में करा था, कितने टेक लिए थे? नहीं ये तो एक ही टेक में था, 2 से 3, मतलब ये हो गया था 1 घंटे के अंदर शूट। मतलब पूरा याद भी कर लिया कि इतनी टूटी फूटी? नहीं पहले से ही स्क्रिप्ट दे दी थी सर ने। अच्छा, सुभाष जी ने। पर वो इतनी टूटी फूटी इंग्लिश याद करना, आपको पता है कि हम टूटी फूटी बोल रहे हैं, हाँ, तो वो याद करना बड़ी बात है। मुद्दा ये नहीं है, सही इंग्लिश तो बोल ले आदमी, और फिर या तो फिर पूरी इंग्लिश ही बोल ले या पूरी हिंदी बोल ले। अब वो टूटी फूटी बोलना उतना याद करना ये बड़ी बात है। हाँ सही है जी, एक टेक आप कह रहे हो गए तो बहुत बड़ी बात है, फिर तो बढ़िया चीज़ है। हम लोग जो करते हैं कई बार कैमरा में, जैसे हम तो पॉडकास्ट कर रहे हैं, कई बार आप जैसे करते हो, तो बार बार एक ही सीन को करने में, मल्टीपल बार टेक्स लेने में, उसकी कई बार इफेक्टिवनेस या वो चली जाती है ना, कि मतलब कि अब थोड़ा फिर ठंडा पानी पियो, एक बार फिर से करके देखते हैं। हाँ इसका चला जाता है। इसके लिए अक्सर जो बहुत ज़्यादा एकांत और कोशिश करते हैं कि आसपास लोग चुप रहें, शांत रहें, और वैसी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बार बार टोके नहीं, उनको दिक्कत होती है। और जो इस चक्र को समझ जाते हैं ना कि
भाई ये फ़िल्म है, इसमें तो कभी भी कट हो सकता है, क्लोज़ लगेगा, लॉन्ग शॉट लगेगा, है ना? कई तरह से कोई एक्टर का भी शॉट होगा, वो भी गलती करेगा, आप भी गलती करेंगे, तो कई बार कटिंग होगी। तो इस चक्कर में अक्सर हमारा लोगों से ये कहना होता है कि जो लोक नाट्य शैली है, वो लोग कैसे करते-करते काम अचानक किसी ने ₹20 दे दिए, उसका अनाउंस करते हैं हाँ कि जी, आ गए फलाने 20 व्यक्ति रुपए। ने ये हाँ, पैसे दिए हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और ये करते हैं, पैसे रख के फिर चालू हो जाते हैं, फिर अपने चालू। है ना? तो वैसी ट्रेनिंग चाहिए होती है। हुँ, उसके अलावा फिर आप ये देखें कि वो नकली ना हो, आप किस स्टाइल में काम कर रहे हैं। हुँ, आप क्या ऐसी स्टाइल में काम कर रहे हैं जिसमें कलात्मकता ज़्यादा है, जो दिख रहा है कि आप कला कर रहे हैं, हुँ, या फिर कि कोई ऐसा एक्टिंग कर रहे हैं जो आप ऐसा भ्रम पैदा कर रहे हैं कि जो बहुत यथार्थ के बिल्कुल करीब है। तो हर प्रकार, हर समय अलग-अलग वो मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। अपने दिमाग को उस तक सतर्क रखना पड़ता है कि आपको इस वक़्त किस टाइप का दिमाग अपना ज़हन चलाना है और फलाने वक़्त किस टाइप का ज़हन चलाना है। तो ये चलता रहता है। जब कभी कोई वो बोलता है कि इमोशंस वाले सीन होते हैं हमारे, तो क्योंकि उसमें हम स्विच ऑफ, स्विच ऑन नहीं कर पाते हैं, तो हमारा अधिकतर डायरेक्टर जो होते हैं, उनसे हम बोल देते हैं कि आप अगर कोशिश करें कि 3 से 4 टेक में ही हमारा ले लें, और जो भी आपको क्लोज़ लेना है, वो सबसे पहला शॉट ले लें आप। हुँ, और सेकंड ले लें। हम कोशिश करते हैं, हम 4 3 4 5 बार कर सकते हैं, लेकिन क्या कभी-कभी धोखा हो सकता है। तो 2 से 3 शॉट 2 से 3 बार अगर ले लें तो बहुत अच्छा है। ऐसा हम कोशिश करते हैं, बोलते हैं ड्रामा डायरेक्टर से। स्कूल में तो सिखाते होंगे ना कि जो पेशेंस आपको डेवलप करना है कि हर टेक में आपको वो इंटेंसिटी बनाए रखनी है अपनी। वो तो रहती है, रहता है सब कुछ और आप कर भी लेते हैं। लेकिन सतर्क रहने से क्या रहता है कि आपका दिमाग और दिल, है ना, संतुष्ट हो जाता है कि अभी आप बहाव में जो बह रहे हैं, वो कैच हो जाएगा, तो अच्छे से करो। और जैसे ही आपके एक पॉइंट रहता है ना कि यार ये पता नहीं अभी कोई कट ना बोल दे, अभी पता नहीं क्या होगा, कितने टेक लेंगे मालूम ही नहीं है ना? तो आप फिर वो इमोशन जो है पूरा नहीं डाल पाते हो। हाँ, सही बात। एक तमाशा पिक्चर में आपका एक डायलॉग था कि अंदर से कुछ और ही हैं, हम बाहर से कुछ और हैं। तो ये कितना रिलेट करता है सही वाली ज़िंदगी में ये मतलब? तो हर किसी के साथ चल रहा होता है। हाँ, वो है ना, हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, हाँ, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान आसमां नहीं नहीं। मिलता, है ना? तो वही है, हर इंसान की जर्नी है। और अ, 95% जो लोग हैं वो जो करना चाह रहे हैं वो तो कर नहीं पा रहे हैं। हुँ। तो हर किसी की कहानी है ये। एक इंटरव्यू आया था आपका, उसमें आपने बोला था कि हमने अभी तक एक्टिंग जो है पेट भर के नहीं की। तो ऐसा क्या करेंगे इश्तियाक भाई जब आपको लगेगा कि हमने अब पेट भर के एक्टिंग कर ली? जब कोई ऐसा कैरेक्टर मिलेगा, तो वो क्या होगा मतलब आपका ड्रीम कैरेक्टर कुछ है? नहीं वो तो आएगा अचानक महबूबा की तरह। आय हाय! एक यूट्यूब पे था आपका चमन चाचा वाला एक्ट। हाँ, हाँ, वो देखा वो ऑडिशन ऑडिशन वो वगैरह था चमन कुछ? चाचा वाला एक्ट है, वो किसी नालायक जिसने भी डाला है, वो पर्सनल चीज़ थी। अच्छा। वो किसी ने डाली हुई है, हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसमें, हाँ, लेकिन वो नहीं डालनी चाहिए थी हाँ। उसको। हमारी इजाज़त लेनी चाहिए थी। अच्छा बिना इजाज़त के आप डाला। किसी का ऑडिशन ऐसे डाल नहीं सकते, क्योंकि आपने खरीदा नहीं है वो, हाँ, कॉपीराइट आपने नहीं। पैसे नहीं दिए हुँ। उसके। तो ये तो बदतमीज़ी है, पता नहीं तो उसमें किसी से कॉपीराइट नहीं आता पूछेंगे। आपने हटा नहीं सकते आप? हालाँकि उससे होता क्या है कि उससे, क्योंकि अधिकतर लोग बोलते हैं, हम सोचते हैं अभी क्या, अभी केस कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा उसके लिए। एक आपका आया था हर शाख पे उल्लू बैठा है, पुत्तन कैरेक्टर बहुत भयानक पसंद किया था लोगों ने। हाँ, लोगों को बहुत पसंद आया था। हाँ, फिर वो शो बंद वो भी हो बंद गया हो बाद गया में। क्योंकि वो राजनीतिक कटाक्ष था, और वैसा काम हमें बहुत पसंद है। और हमारी जो एक सोच थी सीरियल करने की, वो अपने अश्विनी जी जो है ना, हमारे सबसे पसंदीदा जो हैं डायरेक्टर
हैं वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जब भी कोई सीरियल किया है हम्म, तो हंसाने के लिए नहीं किया। हम्म, उनके हर सीरियल में व्यंग्यात्मकता है। समाज में जो हो रहा है गलत, उसको कैसे व्यंग्यात्मक तरीके से बोलें, वो करते थे। जैसे परसाई जी करते थे, परसाई जी लिखते थे, और शरद जोशी जी हैं, वो करते थे। तो सीरियलों में मतलब ऐसी होता ना कि परसाई जी साहित्य में लिखते हाँ, थे, और उनने लिखने में ये हर्षंकर किया। परसाई जी का अलग तो था थोड़ा सा, अश्विनी जी ने जो बढ़िया है सीरियल में जो एक व्यंग्यात्मक चीज़ लेके आए, पहलू लेके आए, वो लेके आए इंडिया में, मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक जानकारी है, इसलिए उनके साथ काम करने में मज़ा आता था। तो जो हर शाख पे उल्लू बैठा है। बैठा है सीरियल था, वो वर्तमान राजनीति के ऊपर कटाक्ष था। इसलिए जब वो सबसे पहले एक बार रिलीज़ हुआ था, जिसमें संजय मिश्रा जी थे, ठीक है, और विनीत कुमार सर जी भी थे, विनीत भाई, है ना? तो अच्छे-अच्छे लोग थे उसमें। लेकिन वो 4 एपिसोड के बाद उसको बंद कर दिया गया था, राजनीतिक कारण। राजनीति के चक्कर में, क्योंकि इतना कटाक्ष था उसमें कि कुछ एक एक जो बड़े नेता थे, उन्हें चुभ गया। उन्हें चुभ गया तो उन्होंने उसको बंद करवा दिया। हम्म, अश्विनी धीर जी जो हैं, हम्म, उनके ज़हन में था कि ये जो सीरियल है, ये होना चाहिए, अच्छी चीज़ है। तो फिर 10-12 साल बाद उन्होंने फिर से स्टार प्लस वालों को कहा होगा, जो भी किया हो, उनको राज़ी किया। फिर क्योंकि ये लोग सब लोग बड़े हो गए थे, उम्र भी बड़ी हो गई थी इनकी सबकी, तो उन्होंने जो संजय भाई का जो कैरेक्टर था वो हमें मिला, और जो क्या नाम उसका विनीत भाई का जो कैरेक्टर था वो निगम साहब ने किया। तो ऐसे करके उन्होंने फिर वो बनाया और बहुत ज़्यादा हिट हुआ ये सीरियल फिर। जो थिएटर से जो लोग सीख के निकलते हैं या एनएसडी से निकले हैं, उनका ज़्यादा लोगों का सपना होता है कि, और वो आपने भी किया भी है, आपने भी किया है, द्वंद्व करके, द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, लिखा भी, डायरेक्ट भी करा, तो फिर वो नहीं चली, तो उसके पीछे कुछ आपने मतलब आइडेंटिफाई करा था कि ये क्यों नहीं चल पाई, या कुछ एक? नहीं, चल तो पाई वो, क्योंकि वो फ़िल्म जो है 60 थिएटर में रिलीज़ हुई, अच्छा, और 60 थिएटर में रिलीज़ होने के साथ-साथ 60 शो ही हुए उसके, अच्छा, ठीक है? हम्म, तो जिससे इनकी डील हुई थी, जो भी हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो भी 60 की होगी या जो भी जो कुछ हुआ हो, बस उतना ही उन्होंने चलाई। तो चलने का कोई मतलब 4 दिन, 5 दिन, 6 चली दिन उतनी, कुछ, मतलब तो लगाई उतनी। उन्होंने एक बार लगाई, एक शो किया और ख़त्म कर दिया। हाँ, तो उसमें भी अच्छे खासे उसके लोग आ गए थे देखने के लिए। कलेक्शन अच्छा है उसके हिसाब से उसका। कलेक्शन का जो कारण है कि आप 27,000 थिएटर में, 10,000 थिएटर में, 3,000 थिएटर में आप रिलीज़ करोगे, आपका कलेक्शन डेटा बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, जब आप उसमें पैसे लगाओगे, लोगों को मालूम होगा कि इस टॉकीज में ये फ़िल्म लगी है, तभी देखने जाएंगे लोग। इस टाइप की फ़िल्में जैसी जो हमने बनाई थी, उस टाइप की फ़िल्म में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है, वो लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत होती है, कि कैसे लोगों तक पहुंचाई जाए बात। उसके लिए प्रोड्यूसर टूट जाता है। दर्शक जो हैं चाहते तो हैं अच्छा सिनेमा, लेकिन देखने नहीं जाते। चाहिए मसाला। हाँ, वो उठते नहीं घर से। लेकिन अगर उनसे इंटरव्यू लो तो वो बोलेंगे ज़रूर, अरे वो फलानी फ़िल्म बहुत गंदी आती है, ये बहुत गंदा है, वो गंदा पता नहीं कैसे, ये तो हम लोग तो देख ही नहीं पा रहे ये। अरे तुम सारी फ़िल्में यही देख रहे हो और गाली दे रहे हो, और जो अच्छी जिस जैसी फ़िल्म की देखने की बात कर रहे हो, वो फ़िल्म देखने नहीं जा रहे हो, बात बस कर रहे हो। अच्छा गाना होना चाहिए, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, वो नहीं हो, सब वही फ़िल्में देखने जाओगे। तो आपकी भी तो नैतिक ज़िम्मेदारी है, या आपकी नैतिक ज़िम्मेदारी छोड़ो, आप समाज सेवा मत करो, आप जो बोल रहे हो वही करो। बस उतना ही कर लो, सही कि बात। आपको अगर ये गंदी फ़िल्में लग रही, मत देखिए। आपको जो अच्छी लग रही वो जाइए टॉकीज में, अपने आप वही जो गंदी बना रहे हैं, हम चैलेंज देते हैं, अगर वही ऐसी फ़िल्में ना बनाने लगे तो कहना। आप
मान लीजिए अगर कोई एक अच्छा स्टार है, कोई अच्छी फिल्म बना देता है, आप उनकी भी नहीं देखने जाते हो, उन्हीं को गाली देते रहोगे। अगर उसने अच्छी फिल्म बना दी तो वो भी नहीं देखने जाओगे तुम। अच्छा, आपने अक्षय कुमार, सलमान, रणवीर सबके साथ काम किया है, तो उनके साथ काम करने का कुछ अलग एक्सपीरियंस था? जैसे एक हो गए देखिए हमने सुपरस्टार। सलमान जी के साथ काम किया। हाँ। सलमान जी के साथ जो काम किया तो एक जो एक्टर होता है को एक्टर, हम्म। उसी टाइप से किया। हम्म। उन्होंने अपनी लाइन बोली, हमने अपनी लाइन बोली, हम्म। बात ख़त्म। अच्छा। अक्षय जी के साथ जो काम किया, उनके साथ लंबा काम किया, इसलिए उनके साथ हमारी बैठकी हुई, बैठना हुआ, उठना हुआ, खाना हुआ, हमारे बारे में पूछा, हमने उनसे पूछा जो चीज़ें, तो एक अलग उनसे रिश्ता बना। अलग-अलग लोगों का अलग-अलग नज़रिया है हम्म। और जो टाइमिंग होती है ना, हम्म। वो भी डिसाइड करती है कि आपके रिश्ते कैसे बनेंगे। कि मान लीजिए कहीं आप चले गए 45 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, हम्म। सारे लोग वहीं हैं, दिन-रात वहीं काम कर रहे हैं, तो उन सारे लोगों से आपकी दोस्ती और रहन वो अलग होगी। जिनसे बननी होगी बन जाएगी, जिनसे और जिनके साथ आप गए, शूट किया, घर आ गए, गए, शूट किया, घर आ गए, और वो अपने आप में एक ऑरा है उनका, आप उनका एक दायरा है, उस दायरे में ही नहीं घुस पाए, तो आपकी उनसे अलग वो रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि अब इस आधार पे ये बोल दें कि वो फलाने, अरे वो बहुत घमंडी हैं, अरे वो तो ये हैं, वो है। वो कुछ मायने हम नहीं। आ ही घमंडी रहते तब हाँ। समझ में आएगा जब उससे 1-2 साल तक दोस्ती होगी, फिर हाँ। समझ में आएगा कि वो कैसा है। आपने सलमान खान साहब के साथ एक मूवी में काम किया था। जनरली क्या है कि उनकी एक छवि बनी हुई है कि वो दबंग हैं थोड़े से, जैसे बिग बॉस में भी देखो तो जब चाहे वो हड़का देते हैं लोगों को, तो वो डोमिनेंट हैं क्या वैसे, थोड़े से मतलब रहते हैं सेट पे? सेट पे देखिए उनकी अपनी ज़िंदगी है, वो अपने तरीके से जी रहे हैं उसको, है ना? अभी ये नहीं है कि हम लोग जो हैं, हम लोग कोई आता है तो एडजस्ट कर लेते हैं। उन्होंने इतना काम किया है कि वो एडजस्ट नहीं करते। आपको उनकी तरह एडजस्ट करना पड़ेगा और इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेइज़्ज़ती कर रहे हैं। वो ऐसा काम करते हैं, आपको उनके साथ काम करना है या नहीं, ये आपके ऊपर है। आपको अगर वो बेइज़्ज़ती लग रही है और फिर भी आप उनके साथ काम कर रहे हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है, उनकी नहीं है। अच्छा, आपने कपिल शर्मा जी के साथ भी काम करा, जी। तो उनके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस, ऑफ बीट बढ़िया एक्सपीरियंस या कुछ ऐसे जो आप शेयर करना चाहोगे? किस टाइप का एक्सपीरियंस मतलब अच्छा, बुरा कुछ भी? अच्छा एक्सपीरियंस यही रहा कि होता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे होते हैं जो आता है और जादू करके चला जाता है। तो कपिल शर्मा में वो बात है, स्क्रिप्टिंग की अच्छी समझ है और मतलब जिस शैली को वो कर रहे हैं वो लोग सब मिलके, जिस स्टाइल में वो काम कर रहे हैं, उसकी अच्छी पकड़ है उनके पास। हुँ। कब, कहाँ, कैसे, क्या बोलना है, हुँ। वो बहुत अच्छा है कॉमिक उनका। टाइमिंग हाँ, ज़बरदस्त। हमारा जो एक आगे हम बताते हैं, कपिल जी से जो हमारा जो ज़्यादा काम नहीं बना, उसका एक कारण था कि क्योंकि वो लोग 4, 5, 6 साल से सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं और जो भी नए एक्टर आते हैं, उनके पास वो वक़्त नहीं है, कपिल जी के पास या उनकी टीम के पास, कि उनको उस ट्यूनिंग में ढाल सकें वो। अंडरस्टैंड इट, डेवलप तो कनेक्ट वो हाँ, धैर्यता नहीं है। ठीक। धैर्यता ना होने के कारण वो जो बाहर से आया हुआ एक्टर होता है, वो समाहित नहीं हो पाता। इसलिए जो टीम उनकी बनी है, वही बनी हुई है। उसके अंदर कोई घुस नहीं पा रहा है। उसका कारण जो है, मेरे हिसाब से ये है कि उनको धैर्य रखना चाहिए थोड़ा। जो कोई बाहर से आया है, उसको अपने अंदर और उनको एक तो उसको अपने अंदर और वो जो गया है, हुँ। उसको आप सबके अंदर जो वो हुँ। जो हैं, उनको अपने अंदर घुसेड़ना चाहिए। तभी वो हुँ। मिक्स हो पाएगा, कोई भी एक्टर है। तो वो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो रही थी और ये भी हो रहा था कि हम क्योंकि फ़िल्म के आदमी हैं, तो हमारी फ़िल्में छूट रही थी। तो इस चक्कर में कई चीज़ें ऐसी हुईं कि वो अ, हमें छोड़ना पड़ा। जी, गाना था आपका चमक छुरियाँ से नैना लड़ावत टिबट हुँ। टिबट, ये कैसे मिला था तमाशा मूवी वाला ये गाना? कैरेक्टर की डिमांड थी उसमें, वो उसमें गाना था, हुँ। तो इसलिए मिला था और कुछ नहीं है। वो फ़िल्म में ही लिखा हुआ था कि ये कैरेक्टर मतलब होगा, ऑफ द इसके ऊपर ट्रैक ही। गाना था एकदम। हाँ,
वही मैं कह रहा हूँ कि हाँ मतलब अपन ये देखें तो रूटीन गानों से बिल्कुल हट के गाना था ये। हाँ, हट के इसलिए भी था क्योंकि एक तो इम्तियाज़ अली सर थे, दूसरा वो कैरेक्टर ऐसा था, तीसरा जो जिन्होंने बनाया ए आर रहमान, वो भी हटके ही हैं। हाँ, वो सब हट तो के ही जब वो करते हट के सब कुछ था, हैं। तो इसलिए वो गाना भी हट के बना। बढ़िया। किस स्टार के साथ काम करके आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया आज तक? हमें रणबीर कपूर के साथ बहुत अच्छा लगा और भी कई लोग हैं जिनके साथ स्टार की अगर बात करें तो रणबीर कपूर जो है। अब जो उल्टा पूछ लें कि नहीं आया किसके साथ मज़ा? अब नहीं आया तो ये हो सकता है कि वो हमारी भी गलती हो सकती है या हमारी पसंद भी हो सकती है, नहीं आने वाली। फिर भी? हमें जो मज़ा नहीं आया वो अभी वो काम आया नहीं बाहर, लेकिन अपने जो क्या नाम है यार, वही हमें नाम भूल जाने की बड़े, नाना पाटेकर साहब, हुँ, जिनके साथ हमें मज़ा नहीं आया हुँ, काम करने में। शायद उतना अच्छा हम नहीं कर पाए या हुँ, उनकी जो दखल-अंदाज़ी थी हुँ, उसके कारण नहीं हो पाया। हुँ, हुँ, तो हमारे एक इंटरव्यू में हमने बोला भी था कि अगर कभी उनके साथ काम करना पड़ा, तो या तो बराबरी बैठ के काम करेंगे या नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है, हुँ। लॉजिकल है, ठीक बात है। आप थे फ़िल्म वाले आदमी, एनएसडी से आए और इतना कुछ करके आए, तो भुवन बाम के साथ आपने सीरीज़ करी थी, ढिंढोरा, वो यूट्यूब पे थी, तो हुँ। वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो बहुत अच्छा था। वो इतना अच्छा था, एक इतना आदमी जो हमारा फ़ैन है, हुँ, जो हमें प्रेम करता है हुँ, और हमसे 300 गुना ज़्यादा प्रसिद्ध है। हुँ, लेकिन उसने इतनी इज़्ज़त दी हमें, हुँ, इतना प्रेम दिया, हुँ, उसकी तो बहुत अच्छी ये है, कहानी है, मतलब एक जर्नी है हमारी हुँ, कि एक दिन फ़ोन आया हमारे पास और वो बोलता है कि आपको यूट्यूब में एक काम करना है और एक कैरेक्टर है बहुत अच्छा, भूमन बाम करके एक, आपने सुना हो बीबी की वाइन्स। तो हमने कहा यार हमने तो सुना नहीं, लेकिन हमें ये यूट्यूब नहीं करना, पैसे मिलते नहीं। कुछ ऐसे ही उन दिनों पैसे नहीं मिलते थे यूट्यूब में, अधिकतर ऐसे ही होता था। हमने कहा यार हमें करना नहीं, मज़ा नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि आप तो बता दीजिए और अच्छे पैसे मिलेंगे आपको। हुँ, तो हमने अपनी मैनेजर को बोला, हुँ, हुँ, रूमी से बोला कि रूमी तुम वो पैसे बोलेंगे तो तुम इतने-इतने बोल देना, हुँ, तो अपने आप मना कर देंगे। हुँ, तो उसने बोल दिया कि इतना लेते हैं सर। हुँ, कह ले तो डन है। अच्छा। तो हमने कहा यार डन ऐसा इतना क्या हो रहा है? हाँ, तो ख़ैर वो बात हमने कहा चलो ठीक है, अगर दे रहे हैं तो कर लेते हैं। हाँ, तो कैरेक्टर भी अच्छा ही था कैरेक्टर। हाँ, तो फिर हम गए उधर, हुँ, तो वो जो उसने स्वागत किया हमारा, हाँ, बहुत प्रेम वाला स्वागत, स्टार वाला स्वागत नहीं, प्रेम वाला। आया, मिला, गले लगाया, हमें बहुत बुके दिए, फिर उसने बातें की बहुत देर तक हमसे। फिर हमारी उससे शूट हुआ, सब ख़त्म हो गया। जब हम घर आए, तो हमें समझ में ना आया यार कि ये व्यक्ति, इसके पास इतनी वैनिटी खड़ी हुई हैं हुँ, और इतने इसके पीछे लोग हैं हुँ, और इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इतने लोग, हुँ, 4-6 लोग जो बाउंसर हैं वो हुँ, खड़े हुए हैं। हमें लगा शायद बड़े घर का आदमी होगा, हमने हुँ, उसका कोई काम ही नहीं देखा था। हुँ, फिर जब हम घर आए, हुँ, तो हमने कपड़े उतारे, नहाने जा रहे थे, तो बेटी अमूमन पूछती है कि बेटा पापा कहाँ गए थे? हुँ, तो हमने कहा अरे कोई एक बाम है, भूमन बाम, कोई वो बाम है। वो बहुत अच्छा लड़का है और उसके साथ काम करके आए, बड़ा हुँ, कोई अमीर के लिए। अरे वो! हुँ, अरे उसके साथ काम करके आए? हमने कहा हाँ, हाँ, उसके साथ। क्यों, क्या हो गया? हुँ, अरे पापा वो बहुत बड़ा आदमी है और ये है। फिर हुँ, उसने सब दिखाया, वो उसकी फ़ैन थी, हाँ, उसके काम देखती रही हाँ, होगी। हाँ, अरे कहने आप पापा तो बिल्कुल ही आप बुद्धू टाइप आदमी हो। बिल वो गए और पता ही नहीं उनके साथ काम करके आए। हमने कही यार क्या बताऊँ, फिर हम बैठे, हमने कपड़े पहने, फिर हमने उसको फ़ोन लगाया हाँ, भूमन बाम को। हुँ, फिर हमने अपनी बेटी फ़ोन क्या वो करवाया वीडियो कॉल। वीडियो कॉल, हाँ, फिर हमने अपनी बच्ची से बात करवाई हुँ, उसकी, तो उसने उससे बात की। हमने कहा बताओ यार हम तुम्हें जानते ही नहीं थे हुँ, और
बेटी जानती है हमारी, देखो ये फ़ैन निकली तुम्हारी। हाँ। तो उसने कहा अरे सर हम आपके फ़ैन हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपको काम मिला और डायरेक्टर से आपने पूछा हो कि मुझे ही क्यों दिया तुमने ये कैरेक्टर, मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टर मुझे क्यों दिया? हाँ, हाँ, ऐसा हुआ है। एक फ़िल्म की थी हमने जिसका नाम था लूडो। हाँ, तो अनुराग बासु जी जो हैं उन्होंने हमें बुलाया, हाँ, तो उन्होंने बहुत कैरेक्टर बताया, ऐसा करता है, वैसा हुँ, करता है। तो हमने सोचा यार ये इनको हाइट तो मालूम होगी हमारी, हाँ, है ना? तो हमें ये ऐसा क्यों दे रहे हैं कैरेक्टर? तो हमने कहा सर पुलिस वाला दे रहे हैं आप और इन लोगों के सामने खड़ा होगा वो, तो टेक्निकली तो पुलिस वाले लंबे होते हैं, वो तो आप हमें ही क्यों दे रहे हैं? तो बोले नहीं आप जो करोगे ना तो इस कैरेक्टर की लंबाई बढ़ेगी, हमें इसीलिए आप चाहिए। डायरेक्टर की आँख अलग होती है। हाँ, पन्ना में तो अपन जैसे जगह से आते हैं तो सब एक दूसरे को जानते हैं, मोहल्ले तक में जानते हैं पूरे में। मुंबई में बिल्कुल अलग है सब कुछ, जानते भी नहीं है बगल वाले घर में और जानने के बाद पूछते भी नहीं है। हुँ। मतलब ऐसा यहाँ पे क्या अलग है आपके हिसाब से, क्योंकि आप इतने टाइम से हो इंडस्ट्री में, यहाँ पे हो? देखिए क्या होता है, ये मिथ है बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मतलब इसमें जो बात है ना, वो 100% में स 40% कम कर दो। अच्छा। हाँ, क्योंकि होता क्या है हम लोग 28, 30, 32 की उम्र में आए, हुँ, तो किसी बिल्डिंग में रहे, तो कौन जानेगा आपको, हुँ, जो आपका हाल पूछे। हुँ, आपका हाल पूछने वाले अभी भी वही हैं, हुँ, जो बचपन में थे, हुँ, जिनके साथ आप खेले, बढ़े। एक उम्र होती है ना किसी की हुँ। दोस्त बनने की, एक सही उम्र बात के है, बाद दोस्त नहीं बनता नहीं किसी, बनते हैं। ना पड़ोसी बनता हुँ, है ना? वो तो एक एक ऐसे ही हो जाता है हुँ, कि बाहर निकले तो ऐसे ही हो गया कि अब कुछ है नहीं ऑप्शन, तो हुँ। हेलो, हाय सोसाइटी करेंगे। वालों से दोस्ती हो ही गई आपकी। उसमें से एक आध कोई, वो भी दोस्ती नहीं, एक ऐसी ही जान-पहचान, आप हुँ, मिले तो मिल गए, नहीं मिले तो हुँ, नहीं मिले। हुँ, लेकिन आज भी अगर आपके शहर में आपने महीने 2 महीने में बात नहीं की, तो आपके इधर या तो आप फ़ोन कर लेंगे या वो फ़ोन कर लेंगे, "यार 2 महीने से तुमसे बात नहीं हुई यार, कहाँ हो तुम?" ठीक ऐसे ही हमारे बच्चों के साथ होता है। हुँ, हमारे बच्चे यहीं पले-बड़े हैं। हुँ, अगर हमारा बेटा 2 दिन नहीं जाता है, हुँ, तो आस-पास के जो सोसाइटी वाले हैं, वो पूछ लेते हैं, "अरे! वो नहीं दिख रहा है।" हुँ, क्योंकि हम लोग ना उस दुनिया में जिए नहीं हैं, हुँ, इसलिए हमको कोई पूछने वाला नहीं आ रहा है। तो एक तो ये है, दूसरा ये कि जब आप इस बिल्डिंग से बाहर निकले, हुँ, आप लिफ्ट में बैठे चले गए, दिखे ही हुँ, नहीं किसी को। हुँ, आए कब, तो कौन पूछेगा आपको ज़्यादा? शहर में क्या होता है कि आप दरवाजे के बाहर बैठे हुए हैं, कोई भी निकल रहा है, जा रहा है, "अरे राम, राम, अरे जय राम", हुँ, चलता रहता हुँ, है ना? सही तो बात। वो एक अलग रिश्ता बन जाता है, क्योंकि उधर का रहन-सहन अलग है। रहन-सहन अलग है। एक बाज़ार है, एक मार्केट है, आप छोटे बाज़ार में जा रहे हैं, सारे लोग सब्ज़ी वहीं से खरीदते हैं, तो आपको वहीं मिलेंगे। अभी क्या एक बिल्डिंग के पास एक सब्ज़ी मार्केट है या क सब्ज़ी का वो है, एक दूसरी बिल्डिंग का अलग वो है, तो कैसे दोस्ती होगी? कैसे पहचानेंगे एक-दूसरे को? तो एक जगह एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट सी बात कही थी कि सारा जो खेल है वो पैसे का है, तो फिर टैलेंट वाले तो घर बैठ जाएँगे। खेल का मतलब पैसे का मतलब ये नहीं है कि पैसे से ही सब ले लेंगे। सारा खेल पैसे का मतलब ये है कि अगर आपके पास 30,000 रुपए हैं और आपने 20,000 का घर ले लिया, हुँ, तो आपके पास 1 ही महीना रुकने का बचा ना, हुँ। तो रहा ना पैसे का खेल। अच्छा जी, उस तरीके से। अगर आपने 30,000 में 2,000 रुपए रहने का लिया, तो आपके पास कितने 28,000 रुपए हैं। वो आपको रुकने की ताकत देते हैं, इधर स्ट्रगल करने की ताकत देते हैं। पैसे नहीं होंगे तो आप कैसे रुकोगे? चलो ठीक है, मतलब खाओगे कैसे? बाहर निकलोगे ऑटो में कैसे ऑटो से किसी से मिलने कैसे जाओगे? हुँ, क्योंकि ये छोटे छोटे शहर का वो नहीं है कि फलाने जगह चले जाओ तो पैदल ही चले गए, हुँ। है ना? मान लो बुला लिया किसी ने बांद्रा, तो तो कैसे जाना तो जाओगे? हाँ। तो पैसों का खेल है कि नहीं? पैसों का ऐसा नहीं है कि पैसों से आपको काम मिल जाएगा। ऐसा होता तो फिर हम लोग तो आते ही नहीं।
हम लोगों को तो मिलता ही नहीं काम। एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था, मतलब जिसमें अपन इसी इंडस्ट्री में हैं और आपने कहा था कि वैश्यालय है ये, तो वो क्या था मतलब? वैश्यालय का मतलब ये नहीं था कि वैश्यालय ही है। हाँ। हमने ये बताया था कि उतनी क्रूरता है इधर कि आप सामने मुँह पे बोल देते हो कि नहीं ये चलेगा, ये नहीं ये चलेगी, है ना? कि आपको रोज़ सच के जाना है। जैसे जो धंधा करते हैं, वो लोग भी रोज़ सचते हैं, फिर जाते हैं कि फलाने ग्राहक को क्या पसंद है, फलाने उसको क्या पसंद है, उसी हिसाब से लड़कियाँ तैयार होती हैं, है ना? तो वो उनका एक अलग स्टेटस है। एक्टर एक्ट्रेस भी ऐसे ही तैयार होते हैं कि आज पता नहीं ऑडिशन के लिए बुलाया है तो कैसी ड्रेस होनी चाहिए, कैसे पहन के जाना चाहिए, क्या मेकअप करना चाहिए, फिर आप जाते हो, खड़े रहते हो, आपको बोलते हैं आप फिट हैं, आप फिट नहीं हैं, आप नहीं ये नहीं है, वो नहीं है ना? पहले बहुत होता था ये। तो उस समय के लिए हमने ये बोला था अच्छा। कि उस समय लोग खड़े हो जाते थे, बोले थे तुम फिट हो, तुम नहीं हो, तुम नहीं है, ये ऐसे ही होता था। फिर मुँह पे बोल देते थे कि नहीं ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो इस कारण से हमने बोला था वैश्यालय, कि जो फीलिंग उनको होती होगी जब कोई मना करता होगा, वही फीलिंग एक्टर एक्ट्रेस को होती है जब कोई बोल देता है कि नहीं ये बूढ़ा हो गया, नहीं ये इसमें मतलब वो इतना बात नहीं। खूबसूरत नहीं है, वो खूबसूरत है, उसकी आँखें ऐसी हैं, ये ऐसी है, वो वैसा है। तो जिसके सामने बोल रहे होंगे उसके दिल में क्या बीतती होगी बात। जो अपने आप को खूबसूरत समझती है या समझता है, उसको 4 लोग 4 बार बोल दें, नहीं, नहीं ये फिट नहीं है, नहीं, नहीं ये ऐसी है। जैसे हम जैसे लोगों को, जैसे राजपाल भाई हैं, हम लोगों को कोई भी बोल देता है कि अभी तो राजपाल भाई को नहीं बोलते होंगे, अब हमें भी बहुत कम, लेकिन पहले मुँह पे ही बोल देते हैं, यार हाइट कम है यार, नहीं है। वो बोले यार एक गिंठे कैरेक्टर की ज़रूरत है, ठिकना जो हो, अरे बाप! और आप उसमें फिट बैठते हैं। अब सोचो आप अच्छा, बोल के ही ऐसे बोल बुला के, रहे हैं। लेकिन ये कड़वी हकीकत है ना? इसमें ना तो उनकी दिक्कत, मतलब ना उनकी डिमांड में दिक्कत है। हाँ, डिमांड में दिक्कत है, ना उनकी सोच में दिक्कत है। लेकिन क्योंकि आप हो, इसलिए आपसे बोला जा रहा है ना? तो आपको ये वही है, एक्सेप्ट करोगे आप हर चीज़ को, तो आप आगे बढ़ पाओगे। इश्तियाक साहब का अपना खुद का पसंदीदा काम कौन-सा है अभी तक का? हमारा एक नहीं है, हमारे तमाशा है, फँस गए ओबामा है और अनारकली ओ फारा है। ये हमारे अच्छे काम है। द लास्ट मील एक शॉर्ट फ़िल्म है, उसमें हमारा बढ़िया काम है। इन 4-5 कामों में हमारी वैरायटी है। जब कोई काम ऐसा होता है जो हम वैरायटी दे पाते हैं उस काम में, तो वो हमें पसंद होता है। तो आप देखेंगे तो फँस गए रुबामा में अलग है, तमाशा में अलग है, अनारकली ओ फारा में अलग है, युद्ध में अलग है। आपने इतने साल निकाल दिए मुंबई में, तो एक अच्छी बात बताओ मुंबई की और एक बुरी। अच्छी बात ये है कि ये एक्सेप्ट कर लेते हैं आपको, आप जैसे हो, है ना? और 99% लोगों को ये एहसास दिला देते हैं कि आप किस लायक हो। अच्छा। हाँ, और बुरी बात ये है कि वो 99% लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते कि वो किस लायक है, इसीलिए बर्बाद रहते हैं। बुंदेली होने का अपने को कुछ बॉलीवुड में फ़ायदा मिला? देखिए, कुछ होने का कोई फ़ायदा नहीं मिलता। अच्छा, बुंदेली होने का तभी फ़ायदा मिलेगा जब बुंदेली लैंग्वेज में काम हो रहा होगा कुछ काम हो रहा हो। और उसमें भी आप फिट बैठ रहे होंगे। हुँ, आपका आपके आपका आपके लायक वो कैरेक्टर होगा। तभी आपको बुंदेली का फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बुंदेलखंड से हैं तो आप आ जाइए, क्योंकि बुंदेली में फ़िल्म नहीं बन रही ना, सही बात है। तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा। आपकी भाषा है, आपकी बोली है और हर बोली अच्छी होती है। प्राथमिकता तभी मिलेगी जब उस बोली में काम हो रहा होगा। अच्छा, इश्तियाक भाई, आप पंकज त्रिपाठी जी के बैचमेट रहे हैं। वो तो एक, आप देखें, एक बढ़िया मुकाम आप पे भी है, वो भी हैं। आज अब जो है इतने सालों के बाद कैसे रिश्ते हैं? कहाँ उठते-बैठते साथ हैं, कैसे? रिश्ते तो वैसे ही हैं, बस बहुत कम मुलाकात होती है क्योंकि वो ज़्यादा बिज़ी रहता है और तो उसके उसके चक्कर में वो कभी-कभी घर आता है, हुँ,
तो हम निकले हुए होते हैं, तो मिलना जुलना बहुत कम होता है। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं कि वो ख़ास दिन होते हैं, तो हम लोग मिलते ही मिलते हैं। अच्छा। और रहा सवाल ये कि हम लोगों की दोस्ती ऐसी है कि मिलना जुलना उतना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं रोज़ एक दूसरे को याद कर लेते हैं, बात हो जाती है, हर प्रकार की बातें होती हैं, हर प्रकार के रिश्ते हैं। और सबसे अच्छी बात जो हमें उसमें लगती है कि एक होता ना कि उसके चेहरे में, पंकज के चेहरे में खुदा का नूर है कि अगर वो 20 लोग खड़े होंगे, वो कुछ भी ना कर रहा होगा, तो लोगों की नज़र उसकी तरफ जाएगी, मोहित कर लेंगे। क्योंकि उसको ना खुदा की तरफ से एक ऐसी खूबसूरती दी हुई है जो बहुत अच्छी है, जो हमें पसंद है, जो हमें अच्छी लगती है। और वो इसलिए शायद कि उसका दिल बहुत अच्छा है, और जब दिल अच्छा होता है तो चेहरे पे रौनक आ ही जाती है। तो अगर वो गुस्सा भी होता है तब भी प्यारा लगता है हमें। पंकज भाई देख रहे हो तो खुश होंगे के लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया दोस्ती वाला फीडबैक है। एक बुंदेली अंदाज में एक बार और बोल दो आप। ये अपने इनके लिए नहीं है, पॉडकास्ट के लिए, ये अपनी बुंदेली दर्शकों के लिए है, हाँ, जो फंस गए रे वो वहाँ वाला डायलॉग है। बुंदेली अंदाज में। हाँ, उसी को बुंदेली अंदाज में बोल दो, अपनी बुंदेलखंड की भाषा में। काय तुम उनके दिखाई नहीं दे रहा हो का? हैं? टीचर इंटर हो गए, माड़ साहब आ गए अंदर, और तुम ओरे बैठे हो। हैं? खड़े हो जा जल्दी। ससुर के नाती, बिल्कुल बेशरम। तुम्हारे माँ बाप ने कछु मैनर्स नहीं सिखाओ तुम्हें? हैं? बिल्कुल ही दिमाग पैदल हो गो का? सर दरअसल बात ये है कि स्पीक इन इंग्लिश। जब लोकल लैंग्वेज नहीं है बुंदेलखंडी जो तुम बोल रहे हो, इंग्लिश है, इंग्लिश समझा? तो इंग्लिश आ गए अगेन टाइम। अगर तुमने कछु लफड़ा करो ना, तो जो 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 जो, जो है ना, थपाड़ा, ऐसो थपाड़ा मारे तुम्हारे मुंह पे, गाल में छप जाए। ये गाल में छप जे है, 5 उंगलियों छप जे हैं, एते तक छपे, एते तक, समझ गए? बैठे चुपचाप। बहुत बढ़िया लगा इश्तियाक सर आपसे बात करके। बहुत आपने बड़े डीपली चीज़ों को समझाया। मतलब बहुत सारी चीज़ें, जो नए लोग हैं तो उनको तो काफ़ी सीखने को मिलेगा। सादगी सीखने को मिलेगी, ये सीखने को मिलेगा कि यहाँ पे आके आपको टिकना कैसे है, पेशेंस कैसे रखना है। कई बार ना आप बातों बातों में बहुत वो दे जाते हैं किसी को कि ट्यूशन सी होती है, एक मास्टर क्लास होती है। तो आप उन्हीं लोगों में से एक हैं जिनका अगर पॉडकास्ट लोग देखेंगे तो वो सीख पाएंगे कि बिताना कैसे है, और अपने आप जो बोल रहे थे कि अपनी कमियों को ओवरकम कैसे करना है। क्या आदमी जब बुजुर्ग हो जाता है ना, हाँ तो वो लेक्चर देने लगता है। अभी कहाँ, अभी तो बहुत काम करना है, कहाँ बुजुर्ग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। नमस्कार सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, लिविंग वायरल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।